यशस्विया फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट उदयपुर से जमुना मेनारिया हिंदी संवाद कौशल का टॉपिक पढ़ाऊंगी, जिसमें हम 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा चौथा टॉपिक है ग्रहणात्मक कौशल में पाठन या पठन। ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल में कल हम पढ़ चुके हैं श्रवण कौशल, जिसमें हम अगली क्लास में पढ़ चुके थे श्रवण कौशल। श्रवण कौशल में हमें बताया था किसी के द्वारा कही हुई बात को हम किस तरह से ग्रहण करते हैं, किसी के द्वारा कही हुई बात को हम किस तरह से ग्रहण करते हैं, वो श्रवण कौशल में आ गया। श्रवण कौशल के लिए हमें क्या होना चाहिए? श्रवण कौशल के लिए हमें श्रवण कौशल की स्थिति को सुधारने के लिए कवि गोष्ठी सम्मेलन में हमें भाग लेना चाहिए, आदर्श वाचन प्रस्तुत करना चाहिए, संगीत गोष्ठी में भाग लेना चाहिए, या हमें किसी समारोह में किसी वक्ता के कई हुई बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, वो श्रवण कौशल में आ जाता है। आज हमारा है पठन कौशल। दूसरा हमारा है पठन कौशल। नाम से संबोधित है कि पठन कौशल किसे कहते हैं। पठन कौशल का मीनिंग है पढ़ना या किसी छपी हुई मुद्रित विषय वस्तु को ध्वन्यात्मक रूप प्रदान करना क्या कहलाता है? पढ़ना या वाचन कहलाता है। पढ़ना या वाचन कहलाता है। ठीक है, तो हमारा इसमें सेकंड है पठन कौशल। पठन कौशल का मतलब क्या होता है? किसी छपी या मुद्रित विषय वस्तु को ध्वन्यात्मक रूप प्रदान करना या उसे अपने उच्चारण के द्वारा प्रदर्शित करना या उच्चारण के द्वारा कहना पठन कौशल कहलाता है। पठन कौशल की प्रक्रिया को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। उसके लिए मैं एक चार्ट बनाऊंगी। पठन कौशल प्रक्रिया, पठन कौशल प्रक्रिया, पठन कौशल। पठन कौशल में भी दो चीजें आती हैं, एक तो आता है गद्य भाग और दूसरा आता है पद्य भाग। गद्य भाग को हम कोड्स कहते हैं और पद्य भाग को हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। गद्य भाग में वाचन होता है और पद्य भाग में क्या होता है? पाठ होता है। तो यहाँ हम लेते हैं, फर्स्ट है पठन कौशल में एक तो हो जाता है गद्य और दूसरा हो जाता है पद्य। गद्य को हम क्या कहेंगे? कोड्स, और पद्य को हम क्या कहेंगे? वर्ड्स। ठीक है, पद्य को हम कहेंगे पाठ और गद्य को हम क्या कहेंगे? वाचन। पाठ होगा उसका क्या होगा? भावार्थ। पाठ होगा उसका क्या होगा? भावार्थ। और इसका क्या होगा? वाच्यार्थ। वाचन होगा, इसका क्या होगा? वाच्यार्थ। ठीक है, वाच्यार्थ में भी दो चीजें होंगी। वाच्यार्थ में भी दो चीजें होंगी और पाठ में भी क्या चीजें होगी? दो चीजें होगी। वाच्यार्थ होगा, उसमें एक तो होगा स्वर वाचन, एक तो होगा सस्वर वाचन और दूसरा होगा मौन वाचन। मौन वाचन। और यहाँ पाठ में भी एक तो होगा आत्मीय पाठ, एक तो होगा एक तो होगा हमारा आत्मीय पाठ और दूसरा हमारा होगा अनुकरण पाठ। अनुकरण पाठ। अनुकरण पाठ में होगा, वो होगा एक तो व्यक्ति और एक सामूहिक। एक तो होगा व्यक्ति अनुकरण और एक होगा सामूहिक अनुकरण। ठीक है, और स्ववाचन में भी एक तो वाचन होगा हमारा आदर्श वाचन और मौन वाचन में भी दो वाचन होंगे, एक तो होगा व्यक्ति वाचन, एक तो होगा व्यक्ति
व्यक्ति अनुकरण और दूसरा होगा सामूहिक अनुकरण। हम इसको फिर से समझते हैं। पठन कौशल, पठन कौशल क्या होता है? किसी छपी या मुद्रित वस्तुओं को उच्चारण देना क्या होता है? पठन कौशल। पठन कौशल को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं, जिसका फर्स्ट भाग है गद्य और दूसरा भाग है पद्य। गद्य को हम क्या कहेंगे? पोम्स, और पद्य को क्या कहेंगे? वर्ड्स। ठीक है, गद्य वाचन है, गद्य है, गद्य पठन है, उसमें क्या आएगा? वाचन। वाचन का मीनिंग होता है किसी को लय ताल में बोलना, ये क्या होता है? वाचन या वाच्यार्थ। और पद्य भाग में क्या होगा? है पाठ, जिसका क्या होता है? भावार्थ होता है। भावार्थ में यहाँ पे होगा जिसमें लय ताल हो, लय ताल हो, तो वो किसमें आ जाएगा? पाठ। जैसे सिंपल से याद रख सकते हैं, हनुमान चालीसा या जो भी चौपाई होती है वो किसमें होती है? पद्य भाग में, पाठ में होती है। वो किसमें होती है? पद्य भाग या पाठ में होती है, जिसमें भावार्थ होता है। ठीक है, गद्य भाग को हम कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। एक तो स्वर वाचन हो जाता है और दूसरा हो जाता है मौन वाचन। अब बोले मौन वाचन, स्वर वाचन और मौन वाचन। स्वर वाचन को हम किसमें बांटते हैं? 1 भाग में बांटते हैं, जिसको हम कहेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन मतलब किसी की बात को, किसी लिखी हुई बात को पढ़ना या उसको जैसा लिखा हो वैसे ही पढ़ना, क्या कहलाता है? आदर्श वाचन। फिर हो जाता है मौन वाचन। मौन वाचन भी 2 प्रकार से होते हैं। एक तो व्यक्ति वाचन हो जाता है और दूसरा है सामूहिक वाचन। व्यक्ति वाचन में केवल एक अकेला व्यक्ति कर सकता है और सामूहिक वाचन में पूरा 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर जिस वाचन को मौन तरीके से करते हैं वो किसमें आ जाता है? मौन वाचन। ठीक है, इसी में हम आगे चलते हैं पद्य वाचन। पद्य वाचन में भी कितना हो जाता है? पद्य वाचन किसको कहते हैं? पाठ कहते हैं। पाठ में क्या होता है? भावार्थ होता है। भावार्थ किस लय में होना चाहिए? लय, ताल, सुर सब होना चाहिए उसके। ठीक है, और वो भावार्थ, अगर हमें पाठ समझनी है पाठ क्या है, तो पाठ को सिंपल से इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे हनुमान चालीसा, तुलसी चौपाई, जो भी चौपाइयाँ हैं सारा किसमें आएगी? पाठ। और पाठ किसमें आएगा? पद्य में आएगा। उसके बाद पाठ को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आ जाता है आत्मीय पाठ और दूसरा होता है अनुकरण पाठ। आत्मीय पाठ जिसको हम अपने अंतरात्मा से या अपने मन से कर रहे हैं वो क्या हो जाता है? आत्मीय पाठ। और एक होता है अनुकरण पाठ। अनुकरण पाठ है जो कोई कार्य कर रहा है उसके अनुसार उस कार्य को करना या उसके जैसा कार्य करना, क्या कहलाता है? अनुकरण पाठ। अनुकरण पाठ को भी हम कितने भागों में बांट रहे हैं? 2 भागों में, व्यक्ति और सामूहिक अनुकरण। व्यक्ति अनुकरण में एक व्यक्ति किसी दूसरे का अनुकरण कर रहा है वो व्यक्ति अनुकरण आ जाएगा, और सामूहिक अनुकरण में एक या अधिक व्यक्ति किसी बात को या किसी पाठ का वही अनुकरण कर रहे हैं, वही संबोधन कर रहे हैं, तो वो किसमें आ जाएगा? सामूहिक अनुकरण। ठीक है, पठन कौशल के लिए सबसे पहले हमें आवश्यक है कि हमने सुना कैसा है। जैसा हम सुनेंगे, पहले बता चुकी हूँ, जैसा हम सुनेंगे वैसा हम बोलेंगे। जैसा हम बोलेंगे वैसा हम पढ़ेंगे। जैसा हम बोलेंगे वैसा हम क्या करेंगे? पढ़ना। जैसा हम पढ़ेंगे वैसा हम क्या करेंगे? लिखेंगे। तो जहाँ लिखने की गलती होती है वो सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे आती होती है? सुनना। ठीक है, अगर हमने अच्छे से सुना है तो हम उसको, जैसा हमने सही सुना है तो हम सही बोल पा रहे हैं। अगर हम सही बोल पा रहे हैं तो हम सही पढ़ पाएंगे, और अगर हम सही पढ़ पा रहे हैं तो सब सही हम लिख पाएंगे। अगर हम लिखेंगे सही नहीं तो पूरा चार्ट हमारा क्या हो जाएगा? पूरा ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि सुनना, अच्छे से सुनना, फिर उसको अच्छे से पढ़ना, सबसे पहले अच्छे से सुनना, फिर अच्छे से बोलना, फिर अच्छे से पढ़ना, फिर अच्छे से हम लिखेंगे। ठीक है, तो
ये हमारा हो गया पठन कौशल। अब पठन कौशल के दोष, पठन कौशल के दोष। पठन कौशल का सबसे पहला दोष आ जाता है कि हम उच्चारण, उच्चारण दोष कैसा होगा? जैसे किसी किताब में लिखी हुई मुद्रित भाषा को जिस अवस्था में या जिस मुद्रित में लिखी हुई है, हम उसका उच्चारण उसी मुद्रित अवस्था में करेंगे। अगर उसमें गलत लिखा हुआ है तो हम उसको गलत ही उच्चारित करेंगे, तो वो आगे तो क्या हो जाएगा, पूरा ही गलत होता जाएगा। इसलिए सही उच्चारण के लिए उसको संगति अनुकरण करना पड़ेगा। और इस उच्चारण को पठन कौशल में क्या आ रहा है, उच्चारण दोष आ रहा है। और उच्चारण दोष को दूर करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? ससर्ग विधि। ससर्ग विधि। पठन कौशल का दोष, पठन कौशल के दोष में आ रहा है उच्चारण दोष। और उच्चारण दोष को हम दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? ससर्ग विधि। ससर्ग विधि क्या होती है? ससर्ग विधि स और सर्ग, मतलब किसी सामान्य पाठ या सामान्य विषय के साथ हमें व्याकरण विषय को जोड़ना क्या कहलाता है? संसर्ग विषय। जैसे हम हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आ जाता है कई, अगर उसे उसमें आ जाता है नयन आ जाता है, तो हम उसके साथ में व्याकरण को भी ले लेते हैं कि नयन का अर्थ होता है आँख, लोचन, चक्षु। ठीक है, तो ससर्ग विषय क्या होता है? अपने मुख्य विषय के साथ साथ अन्य विषय को जोड़ना क्या कहलाता है? ससर्ग विधि। किसको दूर करने के लिए? उच्चारण दोष को दूर करने के लिए। अगर हम बीच बीच में बताते रहेंगे तो वो हमारा कॉन्सेप्ट वही क्लियर हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे पढ़ाते हुए अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और उसमें आ गया है विद्यालय, आ गया विद्यालय आ गया, यहाँ पे मैं बच्चों को साथ साथ में बता दूं विद्या प्लस आलय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय हो गया। यहाँ पे आपकी संधि हो रही है, संधि कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि संसर्ग विषय वो होता है कि मुख्य विषय के साथ अन्य विषय या व्याकरण को जोड़ लेना क्या हो जाता है? संसर्ग विषय, जिसके साथ साथ हम उस विषय के साथ साथ हम व्याकरण को भी हम पूरा कर लेते हैं या अन्य विषय को भी हम पूरा कर लेते हैं। उसी प्रकार संसर्ग उसको भी कहते हैं, जैसे कोई भाषा आ गई है, बिस्तर ले लिया, बिस्तर ले लिया, ठीक है, और अगर उसको हम अपने मुख्य विषय से जोड़ देंगे, बिछोना, मुख्य विषय से जोड़ लेंगे, मातृभाषा से भी जोड़ लेंगे, तो वो विषय अपना क्या हो जाएगा? वो उच्चारण हमारा क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो ससर्ग मतलब मुख्य विषय के साथ अन्य विषय को जोड़ लेना क्या कहलाता है? संसर्ग। और संसर्ग में हम क्या करेंगे? उच्चारण दोष को हम पूरा कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बता दिया विद्यालय, विद्यालय में अपनी संधि भी हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। कैसे होगी? इसमें विद्या, इसमें आ प्लस आ कर दिया, तो ये इसका पूरा आ हो गया, उच्चारण दोष आ जाएगा। उसके बाद हम पूरा से अब पढ़ेंगे। पहले हमने गद्य पाठ और पद्य पाठ पूरा कर लिया है, अब हम गद्य पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे वापस कि गद्य पाठ होता क्या है। गद्य पाठ क्या होता है? गद्य पाठ वो होता है जिसमें वाचन किया जाता है। वाचन, जो लिखी हुई चीज को जैसा लिखा हो वैसे ही पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? गद्य पाठ। गद्य पाठ में क्या आएगा? वाचन। और पद्य पाठ में क्या आएगा? पद्य पाठ में आ जाएगा भावार्थ।
वाचन कह सकते हैं या वाच्यार्थ कह सकते हैं। गद्य पाठ में हम वाचन करेंगे। वाचन से हम वाचन से हमारा अर्थ है किसी लिखी हुई मुद्रित छपी हुई लिखी हुई वस्तु को या विषय वस्तु को वैसा का वैसा पढ़ना वाच्यार्थ कहलाता है। और पद्य मतलब भावार्थ, किसी एक लाइन में लिखे हुए शब्द को पूरा किसी एक लाइन में लिखे हुए शब्द को पूरे अर्थ में बदलना क्या कहलाता है? भावार्थ। ठीक है, आज के लिए इतने।